नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नलगोंडा, वरंगल और खम्मम के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की काउंटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार मैदान से बाहर। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान चल रहा है मुकाबला। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने लक्ष्मी बैरेज के तामीरी कामों का लिया जायजा। साबिक बीआरएस हुकूमत पर बदनवानी में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को कर रही है पूरा। तेलंगाना की वजीर के सुरेखा का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के बेशतर अजला में पिछले 2 दिनों से वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला में जारी किया येलो अलर्ट। नलगोंडा, वरंगल और खम्मम के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की काउंटिंग जारी है। बीजेपी उम्मीदवार परमेंदर रेड्डी मैदान से बाहर हो गए हैं। इसी तरह दीगर 42 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान से बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मलन्ना को 1,23,709 वोट, जबकि बीआरएस उम्मीदवार राकेश रेड्डी को 1,44,846 वोट मिले हैं। इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मलन्ना 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो नाजरीन, नलगोंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल जारी है। बहुत जल्द वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस ज़िम्मे नलगोंडा ज़िला एसपी चंदना दीप्ति ने वोटों की गिनती के मरकज़ के करीब मीडिया से बात करते हुए कहा कि गिनती के मराकज़ पर नताइज के ऐलान तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात बरकरार रहेंगे। उन्होंने इंतखाबी कवायद पर अमल करने की सियासी जमातों के कायदीन पर जोर दिया। चंदना दीप्ति ने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर एसपी ने कहा कि साबिक रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी के खिलाफ गिनती के फराइज में रुकावट डालने की एक शिकायत पुलिस को मौसूल हुई है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। middle of the night or even beyond వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. బందోబస్తు అంతా మాకు పటిష్టంగా ఉంది. అండ్ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్, గెలిచిన వారు కానీ ఓడిపోయిన వారు కానీ, క్యాండిడేట్స్, వాళ్ళ సపోర్టర్స్ ఎవరు ఎలాంటి వైలెన్స్కి దిగడము లేకపోతే ప్రొవొకేషన్ చేయడము ఇలాంటివి చేస్తే we will be very very strict. ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వాళ్ళ మీద పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ ఇమీడియట్లీ అరెస్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. బికాస్ వీ వాంట్ అ వెరీ స్మూత్ అండ్ పీస్ఫుల్ ఎలక్షన్. అండ్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఒకవేళ ఉన్నాయి వారి మీద అంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఏజెంట్స్గా కానీ లేకపోతే పోలింగ్ ఏజెంట్స్ కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్గా కానీ క్వాలిఫై అవ్వరు. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ వెరీ ఆర్బీ యాక్ట్ చట్టం కింద మనకు కేసెస్ పెడితే ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్. సో అందరికీ చెప్తున్నాము, దయచేసి కోఆపరేట్ చేసి। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज जयशंकर भोपाल पल्ली के लक्ष्मी बैरेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का जायजा लिया और इंजीनियर और दीगर ओहदेदारों से बैरेज की तामीर से मुताल्लिक बातचीत की। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 94,000 करोड़ रुपयों की लागत से कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। साबिक बीआरएस हुकूमत ने प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कर्ज हासिल किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत में बैरेजेस की तामीर के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। ఈరోజు మా ప్రోగ్రాం యొక్క ఉద్దేశం లక్ష్యం కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను.
నిన్నటి వరకు అంటే 6 జూన్ వరకు పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉండి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై మేము రివ్యూ చేయడం వీలు కాలేదు. తెలుసుకోవడానికి ఎన్డిఎస్ఏ ఇంటరిమ్ మెజర్స్ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ రికమెండ్ చేసిన ఇంటరిమ్ మెజర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రోగ్రెస్ రివ్యూ చేయడానికి నేను రావడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మీద గత ప్రభుత్వం 94,000 కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉండగానే 21 అక్టోబర్న మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది, కుంగిపోయింది. వర్చువల్లీ మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కూడా. तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा ने वरंगल की एक मंदिर में पूजा की। इस मौके पर सुरेखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही है। మెజారిటీ కొంచెం తక్కువలో అయినా కూడా మరి మేము అనుకున్న విజయాన్ని సాధించామని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. నైతికంగా కూడా ఇండియా కూటమే గెలిచిందని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మోడీ 400 సీట్ల వస్తాయి అని చెప్పిన మోడీకి మరి దాన్ని రీచ్ కాలేకపోవడం కూడా ప్రజల వ్యతిరేకత అనేది కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఏది ఏమైనా కూడా రేపటితో ఎన్నికల కోడ్ ముగియబోతూ ఉంది. మా ఎలక్షన్స్ కాగానే వితిన్ 1 to 2 monthsలో ఈ ఎలక్షన్స్ రావడం వలన కొంత ఎలక్షన్ కోడ్ 2 నెలల నుంచి ఉండడం వలన మేము అనుకున్న రీతిలో ప్రజల్లో ఉండకపోయినా కూడా 6 గ్యారంటీలలో 5 గ్యారంటీలను అమలు చేశాము. రాబోయే ఇప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా మిగతా గ్యారంటీల మీద దృష్టి సారించి అభివృద్ధి సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి అదేవిధంగా ఒక మినిస్టర్గా మొదటిసారిగా మరి ఇంటికి రావడం జరిగింది. ఎలక్షన్స్ అయినాక వస్తానని చెప్పి ఒప్పుకున్న సందర్భంగా మరి భద్రకాళి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మరి వరంగల్లో ఉన్న ప్రతి టెంపుల్ని కూడా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయాలి. नौ मुंतखब रुकन पार्लिमान डॉक्टर कड़ियम काव्य ने तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चेयरमैन गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशाह से वरंगल में मुलाकात की। वरंगल में वाक़ई उनकी क़यामगाह पहुंचकर कड़ियम काव्य ने उनसे मुलाकात की और उन्हें रुकन पार्लिमान के तौर पर मुंतखब करने पर इलाके के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कड़ियम काव्य ने कहा कि वो अवाम के बीच रहकर उनके मसाइल हल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस मौके पर उनके वालिद व रुकन असम्बली कड़ियम श्रीहरी और कांग्रेस पार्टी के कई कारकुन मौजूद थे। अल्लाह का दुआ से जीत अपने को आ गया, ये बहुत खुशी की बात है। इस बारे में मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे दिनों में हम पूरे मिलके काम करेंगे। समझिए अपना एमपी भी अपना फैमिली मेम्बर है, जो इश्यू है, जो मसला है, आप ज़रूर आइए, अपन वो मसला को हल करने के वास्ते कोशिश करेंगे। दरगाह के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए। आज ये जीत होने के बाद फिर एक बार दरगाह को आगे हम आशीर्वाद लेने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए, और जो भी तमाम मुस्लिम भाई इधर है उनके मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपके साथ रहती हूँ ये 5 साल में। जो भी आप समझे कि सेक्युलर लेडी चाहिए, सेक्युलर लीडर चाहिए बोल के आप मुझे आशीर्वाद दिए। यहाँ तशरीफ लाए, लाने की इत्तला लोगों में ऐसा पहुँची कि आप देख रहे हैं कि सब वो लोग आपकी खुदकुशी करने के लिए यहाँ पर आ गए। वो इस बात का सबूत देती है कि हमने एक बेहतरीन कायद को चुना है, हमने एक नौजवान डॉक्टर को यहाँ से एमपी चुना है। ये एक ऐसा इलेक्शन हो।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने जात पात पर मबनी सर्वे की मांग की है। हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम के कानून पर अमल करने की जरूरत है। Today I signed in the parliament, Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan was given a Lord Venkateshwara photograph. They have given. So when he came to the Tirupati after Lord Venkateshwara Darshan, he came out, he is saying that I'll give special status. This time they should give special status, and at the same time, whatever the bifurcation in Telangana, whatever the injustices are done, everything should be done. Then only they are big population, big posts are there. They are my brothers, and same thing Telangana should be conducted. My request, because everybody was claiming that the Panchayat Raj election, unless caste-wise census only, then after that only to conduct the election, there is a big demand is there. So my request, even Honorable Chief Minister Revant Reddy, after caste-wise census only, Panchayat Raj elections should be conducted. Then we will get lot of opportunity for OBC. That is my request. मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि ज़िले में तमाम अहदेदारों के आपसी तालमेल और कोशिशों की वजह से इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने इंतखाबात के मौके पर पोलिंग और वोटों की गिनती में हिस्सा लेने वाले अहदेदारों, ज़िला के अवाम और सहाफ़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ज़िले में प्रजावानी का प्रोग्राम पीर से दोबारा शुरू होगा। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। हल्का असम्बली कारवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीम पेट टोली चौकी में वाक़े एक फंक्शन हॉल में शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर 140 से ज़्यादा चेकों की तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 143 शख्स को मुख्तारपुरा एसएस फंक्शन हॉल में दिया गया। ये शादी मुबारक के 143 जो शख्स है बल्दी डिवीज़न नारायणनगर के, बल्दी डिवीज़न टोली चौकी और गोलकुंडे का जो पार्ट आता है मोहम्मद इलन का, अकबरपुरे का, उन तमाम को आज 143 शख्स को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर बल्दी डिवीज़न नारायणनगर कारपोरेटर जनाब नसीर साहब, बल्दी डिवीज़न टोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब और मजलिस के सदर मुतमद्दिन ज़िम्मेदार मुहिबान मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। इनके अलावा शेखपेट मंडल के डिप्टी MRO और उनके तमाम PRIs वगैरह आज इस फंक्शन में प्रोग्राम में शामिल थे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूं कि अनकरीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के शख्स को दिया जाएगा। उसके बाद गोलकुंडा मंडल के भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के शख्स तैयार है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर उस मंडल के भी दिए जाएंगे। मैनकाइंड फार्मा की जानिब से फराहम करदा ख्वातीन के हमल से मुतालिक जानकारी देने वाले ब्रांड की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जुनूबी खित्ते में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए मशहूर अदाकारा काजल अग्रवाल के हाथों ब्रांड की तशहीर की गई। ये ब्रांड पिछले 3 सालों से साउथ के मार्केट में आवाम की पहली पसंद बन गया है। इस सिलसिले में एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान अदाकारा काजल अग्रवाल ने माँ और बच्चे की सेहत व तंदुरुस्ती के तहफ़्फ़ुज़ में हमल का पता लगाने के अहम किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये कार्ड दुरुस्त नताइज फराहम करने के लिए जाना जाता है। ये ब्रांड हमल से पहले, दौरान हमल और हमल के बाद के मराहिल की देखभाल का हल पेश करता है, जिसको बरसों की तहक़ीक़ के बाद तैयार किया गया है ताकि ख्वातीन को इससे फ़ायदा पहुँच सके। अदाकारा काजल अग्रवाल इसकी ब्रांड एम्बेसडर है।
Motherhood is a special moment in a woman's life, during which every woman needs a trusted companion by her side to ensure her health and happiness. That's why I extend my heartfelt congratulations to Prega News for taking up the responsibility of becoming expert pregnancy care partner for women with their thoughtfully curated range of products after years of research for every stage of pregnancy. I thank Prega News for inviting me on an important milestone of this journey, the special launch event of Prega News' complete range of pregnancy products. #Prega for you. Join us and share your incredible journey of motherhood with all of us. तेलंगाना हज कमेटी का आखिरी काफिला आज सऊदी अरब के लिए रवाना होने वाला है। आज रात 8:30 बजे आखिरी काफिला रवाना होगा। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन गुलाम अफजल बियाबानी आखिरी काफिले को झंडी दिखाएंगे। आखिरी काफिले में जुमला 100 आज़मीन है। आज़मीन ने हज का आखिरी काफिला पहले चेन्नई पहुंचेगा, वहां से बज़रिए तैयारा सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। अब तक 11,616 आज़मीन तेलंगाना से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। 23 जून से हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू होगा। रियासत में खानगी जूनियर कॉलेजों की जानिब से मनमानी फ़ीस की वसूली की रोकथाम का मुतालबा करते हुए AISF की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर AISF के कायदीन और कारकुनों ने कॉरपोरेट कॉलेजों में फ़ीस पर कंट्रोल करने की मांग की और सरकारी जूनियर कॉलेजों में मखलूआ जायदादों को भर्ती करने और कॉलेजों में दरपेश मसाइल को हल करने का हुकूमत पर जोर दिया। AISF के कायदीन ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई है। रियासत में गैर मजाज तौर पर चलाए जाने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश में CID के अहदेदारों ने नानक राम गोडा में वाक़ आंध्र प्रदेश ब्योरेजेस कॉरपोरेशन के साबिक़ MD वासुदेवा रेड्डी की रहशगाह पर छापा मारते हुए उनके मकान की तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई कई देर तक जारी रही। नागर कर्नूल ज़िले के करताल में पेश आए 2 नौजवानों के कत्ल में मुलव्विस 7 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शमशाबाद के DCP नारायण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतवफ़्फ़ी शिवा वो शीशागिरी शिवा जो गोविंदियापल्ली के साकिन हैं, उनके साथी रवि के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस के मामले को लेकर तनाज़ा चल रहा था। इस तनाज़े के मामले में रवि ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके कत्ल का मंसूबा बनाया। उन्होंने मुलज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें रिमांड में भेज दिया है और इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। జల్కం రవి అతనితో ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. నేను చేసిన ఫొటోస్ అన్ని కూడా నువ్వు డిలీట్ చేస్తాను. అంతకుముందు కూడా నేను ఏదైనా విలేజ్లో కొన్ని మంచి పనులు చేసి ఫొటోస్ పెడితే అవి కూడా నువ్వు డిలీట్ చేస్తున్నావు. అదే కాకుండా అబ్యూజివ్ కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నావు అని చెప్పి నేను చేస్తాను, నువ్వు ఇట్లా మొత్తం గ్రూప్ని అంతా జామ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి, ఇంకా వీలైతే నేను గ్రూప్లో నుంచి నేను ఎగ్జిట్ కూడా చేస్తానని చెప్పేసి గ్రూప్లో నుంచి గోవిందాయపల్లి గ్రామ పంచాయతీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నుంచి ఎగ్జిట్ కూడా చేసిన తర్వాత ఈ జల్కం రవి దాని కొద్దిగా ఆగ్రహం అయిపోయి దాంతో అతనితో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకొని ఫోన్లో ఆ రోజు 5వ తేదీన నైట్ నీ కథ చెప్తాను, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇతను మనకు చూస్తే गायत्री नगर लोग। वरंगल के हंटर रोड पर एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने बरक़ी खंबे को टक्कर दे दी। बरक़ी खंबे से टकराने के बाद लॉरी में आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोग खौफज़दा हो गए, जबकि इस हादसे में लॉरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और आइए बात करते हैं मौसम की। तेलंगाना भर में पिछले 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। रियासत के कई इलाकों में ये बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा 3 दिनों तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। पिछले 24 घंटों के दौरान
जोगुलांबा गदवाल में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह नलगुंडा और नागर कर्नूल में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने GHMC हदूद के अलावा तेलंगाना के चंद अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। In Telangana, it has been received in the good amount of rainfall in the last 2 days, and the central Telangana has been covered the onset of a monsoon up to the Medak and Bhadradri Kottagudem, and the northern part of the coastal Andhra Pradesh up to the Vijayanagaram, it has been already covered, and the northeastern states are of all the onset and monsoon showers has been started and headed towards. And सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।